दोस्तों जब भी हम लोग अपने पीसी को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने के बाद सबसे पहला हमें जो करना होता है वो ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी में, चाहे वो वीडियो ड्राइवर हो चाहे ऑडियो ड्राइवर हो। खास करके विंडोज 7 के केस में ऐसा देखा जाता है कि फॉर्मेट करने के बाद अगर आप ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो ना तो आपको वीडियो सही से दिखेगा और ना तो आपको ऑडियो सुनाई देगा। तो लेकिन विंडोज 10 के केस में ऐसा नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन क्या है कि ऑडियो इसमें नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता था। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था और दिखाना मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि विंडोज 10 में फॉर्मेट करने के बाद ड्राइवर वगैरह का इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। उसमें भी हम विंडोज 10 में भी फॉर्मेट के बाद में ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे वीडियो ड्राइवर का इसमें तो ग्राफिक्स हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। विंडोज 10 को फॉर्मेट करने के बाद ग्राफिक्स ड्राइवर का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन ऑडियो ड्राइवर का मुझे ज़रूरत पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको कंट्रोल पैनल में थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम एंड फीचर्स में यहाँ आप देख सकते हैं कि वीडियो ड्राइवर के लिए तो VLC प्लेयर है जो कि उसी से काम चल जा रहा है, और एक्स्ट्रा मुझे इसमें कोई ग्राफिक्स ड्राइवर को इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी ऑडियो ड्राइवर मेरा है नहीं अवेलेबल, जिस कारण से ऑडियो मेरे पीसी में आ नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है, या तो आप ड्राइवर पे एक सॉल्यूशन को के जरिए अपने उस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो एक बहुत ही बढ़िया और मेरे ख्याल से जो बेटर तरीका मुझे लगता है कि वो है ड्राइवर बूस्टर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी में। तो चलिए वो ड्राइवर बूस्टर सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कैसा होता है और उससे हम लोग किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली टाइप करना है ड्राइवर बूस्टर, डाउनलोड करके सर्च मारना है, ड्राइवर बूस्टर डाउनलोड करना है। सबसे ऊपर में जो आपको वेबसाइट मिल जाएगा उसको आपको डाउनलोड करना होगा। अच्छा, यहाँ फ्री डाउनलोड का भी ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ फ्री डाउनलोड में हम लोग क्लिक करते हैं। डबल टैप खुल गया, एक को काट देते हैं और ये 24 MB लगभग का है, तो 4 मिनट डाउनलोड होने में लगेगा। तो चलिए इसको डाउनलोड कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसके जरिए हम लोग ड्राइवर का सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पीसी में ऑडियो का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये 24 MB का सॉफ्टवेयर था जो कि कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड, और इसके ऊपर में अगर मैं राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर यहां पे शो कर रहा है। इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करके यहां से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं और तब आपको दिखाता हूं कि यस का ऑप्शन पूछ रहा है तो यस कर लेता हूं, और उसके बाद चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो ये इस तरह से इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो इसको हम लोग चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ नेक्स्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो नेक्स्ट भी चलिए कर देते हैं। लेकिन ये नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे यस और नो का यहाँ पूछ रहा है, तो हमें पहले एग्रीमेंट को यस करना पड़ेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों के पीसी में जो भी मिसिंग ड्राइवर होते हैं उसको वो यहाँ पे डायरेक्टली शो कर देता है, और ये ऑप्शन देता है, हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम लोग जो मिसिंग ड्राइवर है उसको इजीली किस तरह से अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई हमें अलग से ड्राइवर को या सॉफ्टवेयर को खोजने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मिसिंग ड्राइवर या सॉफ्टवेयर होगा उसको वो फाइंड आउट करता है, उसके बाद हमें ये इजीली यहाँ पे शो करता है कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए बोल के। तो ये स्कैन लेना चालू कर दिया, देखिए तो स्कैनिंग चालू हो चुका है। अब ये स्कैन कर रहा है और हमारा मिसिंग ड्राइवर को खोज रहा है ये। तो उसके बाद ये हमें रिजल्ट दिखाएगा कि कौन कौन से ड्राइवर हमारे पीसी में मिसिंग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इन्होंने सजेस्ट किए हमें, तो जिसमें से सब में यहाँ टिक मार्क लगाया हुआ है। और उसके बाद अगर आप यहाँ कॉर्नर पे देखें तो यहाँ अपग्रेड का ऑप्शन है, तो जैसे ही हम इसे अपग्रेड करेंगे तो ये हमारा जो भी टिक मार्क सब लगा हुआ है वो सब अपग्रेड होना चालू हो जाएगा। या अगर आप चाहें इसको पार्टिकुलर 1 by 1 इसको अपग्रेड करने के लिए 1 by 1, तो उसके लिए आपको सिंगल आपको टिक मार्क करना होगा। सिंगल टिक मार्क करके उसी सॉफ्टवेयर को आप इजीली
अपडेट कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे केस में ऑडियो ड्राइवर का मुझे चाहिए था, तो मैं बाकी सबको अनटिक कर देता हूँ और ऑडियो ड्राइवर का मैं खोजता हूँ कहाँ पे है। ये नीचे अपडेटेड का लिस्ट है, तो ऊपर में ही हमें दिखाई देगा जो भी है। यहाँ से है USB वाला है, सिस्टम डिवाइसेस है और नेटवर्क एडेप्टर है। ये देखिए यहाँ पे है साउंड ड्राइवर, तो मुझे केवल साउंड ड्राइवर को ही अपडेट करना है। तो इस साउंड ड्राइवर को मैं टिक मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए देखता हूँ कि क्या होता है। तो उसके बाद ये इंस्टॉल करने का नोटिस दे रहा है, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल होना चालू हो गया, डाउनलोडिंग होना चालू हो गया। ये नेट आपका जैसा स्पीड रहेगा उसी हिसाब से ये इसको इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मेरे केस में ऑडियो का जो प्रॉब्लम है वो अभी डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल भी हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मुझे पीसी को एक बार रिस्टार्ट करना होगा और तब जा करके जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी ड्राइवर बूस्टर सॉफ्टवेयर की मदद से जो आपके पीसी के जो मिसिंग ड्राइवर है या सॉफ्टवेयर है उसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पीसी का भी ख्याल रखिए।